ममता बनर्जी को अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। उनको नज़र आ रहा है कि अमित शाह जी और मोदी का जादू चल पड़ा है और अब बंगाल की जनता उनको नकार रही है। तो अब वो सिंपैथी लेने के लिए एक खंबे को 4 गुंडों में बता रही हैं। लोकल लोग, नंदीग्राम के लोग ये बता रहे हैं कि खंबे में लगा है, उन्होंने खुद आंखों से देखा है। तो आप क्यों सिंपैथी लेना चाह रहे हैं कि 4 गुंडों ने मारा है? ममता बनर्जी की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए वो घबरा करके नए नए ड्रामे, नए नए बहाने, नए नए चोचलेबाजी कर रही हैं। वेस्ट बंगाल में जो नंदीग्राम में कल घटना हुई जिसमें ममता बनर्जी के खंबे के द्वारा लग जाती है, इसमें 2 तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस में दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो अधीर रंजन चौधरी कुछ और कह रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ और कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी का ये चुनावी स्टंट है, वहीं पर कांग्रेस के अन्य नेता ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पे गुंडों का हमला हुआ है। देखिए, अगर ममता बनर्जी पे गुंडों का हमला हुआ है तो वहाँ पे किसी भी चीफ मिनिस्टर को Z+ सुरक्षा होती है, और इतने घेरे थे वहाँ पे Z+ के, पुलिस के घेरे इतने थे। मैं भी लाइव देख रहा था जब वो नामांकन भर करके निकल रही थी और उन्होंने कॉन्फ्रेंस संबोधित की। तो सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि ममता जी, अगर आपको गुंडों ने मारा है तो वहाँ पे कम से कम 100-200 टीवी कैमरे थे, तो किसी की फुटेज में तो गुंडों के चेहरे आने चाहिए थे। अगर आपकी बात भी बड़ी की जाए कि गुंडों ने मारा है, तो क्या वहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है? अगर एक मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो वहाँ की महिलाएं और वहाँ की जो जनता है वो भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि बंगाल में मर्डर हो गया, किसी की हत्या कर दी, चुतली बम से उड़ा दिए। तो ममता जी, आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वैसे भी आप आने वाली नहीं है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी का जादू चलने वाला है। बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्का तय हो चुकी है कि वो आ रही है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको गुंडों ने मारा है तो उसकी फुटेज आनी चाहिए। और वहाँ की पुलिस प्रशासन कितनी मतलब मैं क्या बोलूँ पुलिस के बारे में, कि पुलिस वहाँ की नाकारा है जो अब तक उन गुंडों को नहीं पकड़ पाई है। सर, अभी जो आपने कहा कि वहाँ पे महिलाओं का नाम अभी आपने लिया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ही अभी ममता बनर्जी ने कहा था कि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी आकर बंगाल में आकर झूठ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तो महिलाएं सुरक्षित हैं, तभी वो 12 से सुबह 4 बजे तक घूमती हैं। देखिए, अगर सूबे की मुख्यमंत्री जो मालिक होती है, मुख्यमंत्री अगर सुरक्षित नहीं है, उसको 4 लोग आकर के मार के जाते हैं, ये तो खुद ममता बनर्जी का बयान है। ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि मैं बंगाल में बहन बेटियाँ सुरक्षित होंगी और 4 बजे तक घूम सकती हैं? इतनी सुरक्षा में, Z+ सुरक्षा में, अगर कोई किसी को, मुख्यमंत्री को 4 गुंडे मार करके जा सकते हैं तो मेरी महिलाएं, बहनें और माएँ बेटियाँ कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? कोई सुरक्षित नहीं है, ये सब ड्रामा है। सर, वहाँ की जो नंदीग्राम की जो जनता है वो ये कह रही है कि हमने अपनी आंखों से देखा है, ममता बनर्जी के पैर में एक खंबा लग गया था जिस तरीके से, जिस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से झूठ क्यों बोला जा रहा है? देखिए, राजनीतिक स्टैंड है। ममता बनर्जी को अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। उनको नज़र आ रहा है कि अमित शाह जी और मोदी का जादू चल पड़ा है और अब बंगाल की जनता उनको नकार रही है। तो अब वो सिंपैथी लेने के लिए एक खंबे को 4 गुंडों में बता रही हैं। तो मैं ममता जी आपसे बोलता हूं कि आप पहले ही रिज़ाइन दे दीजिए। ये सिंपैथी तो लोग देंगे नहीं जब वहाँ की लोकल लोग, नंदीग्राम के लोग ये बता रहे हैं कि खंबे में लगा है, उन्होंने खुद आंखों से देखा है। तो आप क्यों सिंपैथी लेना चाह रहे हैं कि 4 गुंडों ने मारा है? तो इसका मतलब जो वहाँ के DGP हैं, पुलिस DGP हैं, उनको रिज़ाइन देना चाहिए, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर Z+ सुरक्षा में एक महिला, वो भी सूबे की मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ की बहन बेटियाँ कैसे सुरक्षित हैं? आप ये झूठा दावा कर रही हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। सर, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो 2 तरीके की बातें की जा रही हैं, अधीर रंजन चौधरी जो कि वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वहाँ का निरीक्षण वगैरह सब करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनावी स्टंट खेल रही हैं और जैसे ही CCTV कैमरे की फुटेज सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं पे जो कांग्रेस के अन्य लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सच में हमला हुआ है। तो 2 तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं फिर वो कांग्रेस में? देखिए, ये तो जो है ना, उनको सोचना चाहिए कि कांग्रेस का तो 2 पहलू रहा है हमेशा। ये तो 2 बात करते हैं कांग्रेस का। वहाँ पे मेरे ख्याल से एक भी कैंडिडेट नहीं आने वाला है। और कांग्रेस क्या चाहती है कि कांग्रेस तो सिर्फ पब्लिसिटी के बहाने लेना चाहती है, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो गए नहीं, CM के हैं। और मैं भी ममता बनर्जी को 1992 से जानता हूँ, जब वो जिलाध्यक्ष होती थी यूथ कांग्रेस की। तो ममता जी
मेरी यही गुजारिश है कि आप अगर Z+ में सुरक्षित नहीं हैं तो वहाँ की आम जनता, आम पब्लिक कैसे सुरक्षित होगी, और आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सीएम पद से पहले ही आपको रिजाइन दे देना चाहिए। सर यहाँ की जो अभी आपने कुछ देर पहले कहा और मैंने भी आपसे कहा कि नंदीग्राम की जनता है वो ये कह रही है कि हमने अपनी आंखों से देखा है ममता बनर्जी पर किसी ने भी हमला नहीं किया। अगर यही सारी चीज़ें अन्य टीवी चैनलों पर दिखाई जा रही हैं तो उसको लेकर NDTV के पत्रकार बड़ी ज़्यादा किचकिच करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये झूठी खबरें दिखाई जा रही हैं, नैरेटिव फैलाया जा रहा है। देखिए NDTV जो है अपनी रिपोर्टिंग करें, बाकी सारे 50 चैनल अगर दिखा रहे हैं तो वो 50 चैनल तो झूठे नहीं हो सकते हैं। खाली एक NDTV कोई सच का भागीदार नहीं है, और मैं चैलेंज देता हूं कि 50 चैनल ठीक हैं, एक चैनल ज़रूर गलत हो सकता है, और क्योंकि उसमें कांग्रेस का पैसा लगा है तो वो कांग्रेस की बानी बोलेंगे, ना कि मोदी जी की, ना कि। मैं इतना ज़रूर जनता को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस समय मोदी जी की लहर चल पड़ी है और 200% हम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। और हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास अठावले जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मैं मोहम्मद शकील सैफ़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बंगाल की जहाँ जहाँ भी गली में मुसलमान, गली गली में, विधानसभा में, लोकसभा में हैं, मैं वहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रचार करूँगा, अमित शाह जी के लिए प्रचार करूँगा। उसके लिए भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं प्रचार करने ज़रूर जाऊँगा। सर यहाँ पर यह भी बात है कि जिस तरीके से नंदीग्राम में घटना होती है, नंदीग्राम के जो लोग हैं वो ममता बनर्जी के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं कि ये हमें बदनाम करने के लिए इस तरीके की बातें कर रही हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जो लड़का खड़ा हुआ है, उनकी टक्कर पे ममता बनर्जी की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए वो घबरा करके नए नए ड्रामे, नए नए बहाने, नए नए चोचलेबाजी कर रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ममता जी, आप अपनी हार पहले से ही मान लीजिए, बनने दीजिए बीजेपी की सरकार। बीजेपी के कैंडिडेट फुल बहुमत से साबित हो रहे हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी को रोज़ छोड़ करके लोग आ रहे हैं हमारी पार्टी में, बीजेपी में आ रहे हैं। लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो लेकर के नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, इसीलिए और धड़े के जैसे मिथुन चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ आए हैं, बीजेपी ज्वाइन की है, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और भी लोग जो आना चाहते हैं ममता बनर्जी को छोड़ करके, मैं उनका स्वागत करता हूं, वो आएँ और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर ध्यान दें। सर जो भी ये स्टंट खेला जा रहा है, रास की बात है जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, और टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गुंडों का हमला। अब आने वाले चुनावों में क्या ये सारी चीज़ें काम मदद कर पाएंगी ममता बनर्जी की? क्या लोग वोट देंगे इन सारी चीज़ों को देखकर? देखिए, और लोग खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों से आपने वोट लेनी है, आप उन्हीं लोगों को दुश्मन बता रही हैं, आप उन्हीं लोगों को गुंडे बता रही हैं। जिस लोकसभा विधानसभा से आपने चुनाव लड़ना है, उसी नंदगिरीम के लोगों को आप बता रही हैं कि उन्होंने मेरे पे जानलेवा हमला किया है। इससे सरासर पता चलता है कि ममता बनर्जी भारी बहुमत से हार रही हैं, और हो सकता है उनकी उस क्षेत्र से जमानत भी जब्त हो जाए। तो इस जमानत जब्त होने के कारण उनकी वहाँ की जनता भी उनसे बड़ी नाराज़ है। मैं काफ़ी चैनलों पे देख रहा था कि वहाँ की जनता कह रही है कि ममता बनर्जी हमें बदनाम कर रही है, और ममता बनर्जी बदनाम कर रही हैं और अपनी वोट काट रही हैं। और मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी की शायद जमानत जब्त ना हो जाए। सर मैं फिर से कांग्रेस के ऊपर आऊँगी, कांग्रेस में तोड़फाड़ क्यों हो रही है इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं वहाँ की पुलिस प्रशासन पे और मैं आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अपील करता हूँ कि इसकी तुरंत CBI जांच कराई जाए, और दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। वैसे तो सब लोग, हम लोग टीवी पे देख ही रहे थे कि ममता जी का ये बहाना है, क्योंकि उनको एक खंबे से लगी थी, और वहाँ के लोगों को बदनाम करने का एक स्टैंड है, और इससे कोई संपत्ति मिलने वाले नहीं, क्योंकि आपने 10 साल 15 साल में कोई काम नहीं करा सिवाय बंगाल को नाश करके दिया है। बम हथगोले, हत्या कराना, कितने बीजेपी लोगों की हत्या कराई है, कितने लोगों की वो कराई है आपने। तो अब आपका स्टैंड नहीं चलने वाला है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का मतलब जो है वहाँ पर जादू चल चुका है, और कल एक लिस्ट निकली है, उस लिस्ट में जितने भी प्रचारक जाएंगे, और मैं भी अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया माननीय रामदास अठावले जी की तरफ से मोहम्मद शकील सैफ़ी अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं भी प्रचार करने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के लिए हर कैंडिडेट जहाँ पे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, मैं भी वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए जाऊँगा, और जब तक ममता जी हार नहीं जाती वहीं पर बंगाल में डेरा डाल करके बैठूँगा। सर ये भी बात है ममता बनर्जी को हार के लिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि ममता बनर्जी शायद जा सकती हैं बंगाल से, और और तमाम लोग हैं जो इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हम जीतेंगे और खेला होगा। देखिए, खेला होगा तो चला गया, अब तो मोदी जी का रेला होगा। अब तो मोदी जी आएंगे और देश को, बंगाल को स्वच्छ भारत बनाएंगे, और बंगाल को इस गंदगी से बाहर निकाल के फेंकेंगे। जो 15 साल या 20 साल से ममता बनर्जी बैठी हैं, रेला वेला ख़त्म हो गया। अब तो मोदी जी का तूफान चलेगा, आएगी बाहर मोदी जी की, और मोदी जी की ऐसी लहर चलेगी, जब बक्से खुलेंगे तो शायद
हार्ट अटैक ना आ जाए ममता बनर्जी को, तो उसका भी हमें अरेंजमेंट करके डॉक्टरों का रखना पड़ेगा ममता बनर्जी के साथ इर्द गिर्द में। इसलिए उनकी सरकार जाने वाली है। मैं दोबारा से फिर कह रहा हूँ, ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है। एक तरफ ममता बनर्जी तमाम तरीके की चीज़ें कह रही हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के वो चुनावों में जीतेंगी, खेला होगा। शुभेंदु अधिकारी ने भी ये कह दिया है कि मैं ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हराऊंगा। कितना ज़्यादा कड़ा मुकाबला होने वाला है ये? देखिए, ममता जी को अपनी हार पहले से ही नज़र आ रही है, क्योंकि तभी वो आरोप लगा रही हैं। जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें वोट देना है, उन्हीं क्षेत्र की जनता को बदनाम कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि मुझे मारा है। और मारा है तो मैं वहाँ की पुलिस प्रशासन से भी मांग करूँगा कि डीजीपी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और जेड पुलिस सुरक्षा में जो ममता बनर्जी के पुलिस, जितनी भी पुलिस तैनात थी, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। कि क्या जेड प्लस सुरक्षा में कोई मुख्यमंत्री को मार सकता है? अगर मार सकता है तो इसका मतलब ये ठीक है कि बंगाल की महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। तो दोनों ही बातें हैं। अब तक मैं गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए और तुरंत पुलिस जितनी भी बंगाल की डीजीपी है उनका ट्रांसफर करा जाए या चुनाव। ममता बनर्जी सिंपैथी गेन करने के लिए ये कह रही है कि उनके ऊपर गुंडों का हमला हुआ। दूसरी तरफ टीएमसी के कुछ नेता आज ही टीएमसी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, टीएमसी छोड़ करके हर आदमी का आने पर स्वागत है मोदी जी के यहाँ, और मैं भी स्वागत करता हूँ। और जो लोग आना चाहें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया माइनॉरिटी सेल में अठावले जी के साथ, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और लोग छोड़ करके आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी का जादू चलेगा। इस समय नरेंद्र मोदी जी का जादू सबके सरों पे चढ़ करके बोल रहा है। और कश्मीर में भी हमने विजय प्राप्त की है, और बंगाल में भी हम विजय प्राप्त करेंगे, आसाम में भी हम विजय प्राप्त करेंगे, और हम लोग जीत रहे हैं, भारी बहुमत से सरकार बना रहे हैं। ममता बनर्जी अब कितनी ड्रामेबाजी करती रहें, कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद सर।